आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्यों मैं ड्रेसेस आजकल शेयर नहीं कर रही हूँ, ड्रेसेस बना करके आप लोगों के साथ शेयर क्यों नहीं कर पा रही हूँ। एक तो ये सवाल था। उसके अलावा कोई नई ड्रेस के लिए आप लोग पूछ रहे थे कि कोई नई ड्रेस का डिजाइन मैं आपके साथ शेयर करूँ। और तीसरा जो सवाल आ रहा था कि स्टूडियो टूर में आप लोगों को दिखाऊं कि मेरा स्टूडियो कैसे है, कहाँ मैं स्टिचिंग कर रही हूँ, कैसे ड्रेस बना रही हूँ। तो इन तीनों सवालों का जवाब आज मैं आपको बताऊंगी। और क्यों आजकल मैं स्टिचिंग के वीडियोस नहीं डाल रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन stitchingmall.com। मैं हूँ डिम्पल आनंद। और लास्ट ईयर आपको याद हो तो कोरोना के बाद आप में से कई लोगों के कुछ कमेंट्स आ रहे थे, कुछ इस तरीके के सवाल आ रहे थे कि लोग बहुत परेशानी में थे कि सिलाई का काम नहीं मिल रहा, सिलाई का काम करना चाह रहे हैं, घर में रह के काम करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। तो उस दौरान मैंने काफी सारी वीडियोस ऐसी टिप्स शेयर की थी कि कैसे आप काम कर सकते हैं, कैसे घर में रह करके भी सिलाई का काम करते हुए भी पैसे कमाए जा सकते हैं। तो रास्ता तो मैंने दिखा दिया, लेकिन क्योंकि मंजिल तक आप पहुंच नहीं पा रहे थे तो एक उससे रिलेटेड काफी मैंने आप लोग के साथ जानकारी शेयर की थी कि कैसे कैसे आप अपने सिलाई को करते हुए पैसे कमा सकते हो। इस वजह से मेरा फोकस सिलाई करने, मतलब ड्रेसेस बनाने के, जब आप लोग क्योंकि परेशानी में है, काम ढूंढ रहे हैं, ऐसे में सिलाई के नए डिजाइन शेयर करने के बजाय मेरा फोकस ये था कि मैं आप लोगों को जैसे नए तरीके बता सकूं कि कैसे आप पैसे कमा सकते हैं और सिखा सकूं तरीके। तो इस वजह से भी डिजाइनिंग के, ड्रेसेस के डिजाइनिंग के तरीके और डिजाइन्स शेयर नहीं हुए। और इस वजह से भी बेसिक फोकस की सिलाई से कैसे आप लोग काम कर सकते हो घर में रहकर, उस तरफ आ गया। और दूसरी बात जो है कि मैं काफी ज्यादा विश्वास करती हूँ यूनिवर्स पर या फिर सिंबल पर, क्या मैसेजेस क्या आ रहे हैं मेरे पास, या मैसेजेस इन द सेंस कि यूनिवर्स से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो यानी कि हुआ ऐसा कि सितंबर के आसपास ही, सितंबर में एक बार 4 बजे के करीब ऊपर वाले कमरे में, ऊपर वाला जो हमारा फ्लोर है, वहां पर मैं सिलाई, अगर आप सितंबर से पहले की वीडियोस देखें तो आप देख सकते हैं मेरा टेबल, सिलाई मशीन, कैसे मैं काम कर रही थी, मतलब कैसे क्या सेटअप था। काफी आपको आइडिया लग जाएगा कि किस सेटअप में अम्ब्रेला मशीन और जो उषा जनोम स्टिच मैजिक में यूज कर रही थी। मैं टेबल पूरा, मेरी फाइल है फैशन डिजाइनिंग की, तो मैं पूरा का पूरा वो सेटअप आपके साथ काफी, मतलब एक्टिवली नहीं दिखाया लेकिन बैकग्राउंड में आप लोगों को पता चल रहा था कि हाँ ये सेटअप से मैं काम कर रही हूँ। लेकिन हुआ क्या, सितंबर में एक बार क्या हुआ, अचानक से 4 बजे के करीब ऊपर वाले फ्लोर पर ही, मैं जनरली 4 बजे तक काम करती थी और फिर 4 बजे के आसपास मैं नीचे आ जाती थी। तो 4:30 बजे के करीब उस दिन बाई चांस मैं ऊपर नहीं गई। और नीचे वाले फ्लोर पर भी मेरे हस्बैंड ने बोला कि ऊपर कुछ खटखट हो रही है। तो तब मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है हमारी पड़ोस में कुछ रिनोवेशन का काम कर चल रहा है, मकान बन रहा है, तो हो सकता है खटखट उस वजह से आ रही हो। तो हम लोग ऊपर जाके हमने देखा नहीं कि पड़ोसियों का काम चल रहा है इसलिए खटखट आ रही होगी। तो अचानक से 5:30-6 बजे जब मैंने पानी की मोटर चलाई और देखा कि नीचे पानी नहीं भरा, कोई परेशानी आ रही है शायद, तो तब मैं ऊपर गई और तब मैंने देखा कि कुंडी खुली हुई है और अंदर दरवाजे खुले हुए हैं, अलमारियां खुली हुई है, सब कुछ खुला हुआ है और मशीन वगैरह सब कुछ तहस नहस पड़ा हुआ है, सब कुछ पूरा का पूरा ऊपर। और तब यानी ब्रॉड डे लाइट में 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे के करीब, जबकि मैं ऊपर काम किया करती थी। ऐसे में उस दौरान, उस टाइम के अंदर किसी ने इतनी हिम्मत दिखा करके ऊपर आकर के स्टूडियो में इतना मतलब कोराम मचाया। तो एक बार को तो दिल भी दहल गया कि अगर मैं उस वक्त बाई चांस वहां पर होती तो क्या होता, और कितने लोग थे इसका भी कुछ पता नहीं चला। फिर थोड़े दिनों बाद पता चला कि हमारे ही घर को छोड़ के, हमारी ही लाइन के अंदर आगे जा करके उसी तरीके से दिन दहाड़े किसी का घर खोल करके उनकी भी चोरी हो गई थी, काफी सामान निकाल लिया था और काफी नुकसान हुआ था। तो इस वारदात के बाद से भी मुझे ऐसा लगा कि शायद ये समय है जबकि मैं आप लोगों की जो परेशानियां हैं उससे रिलेटेड तो कमेंट्स दे ही रही थी उस दौरान। तो इस वजह से भी मेरा ऊपर, जहां पर मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों को अपना जो भी अभी बचा खुचा स्टूडियो सेटअप है वो आपको दिखाती, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि अभी तो मैंने आई डोंट नो,
हो सकता है कोई वीडियोस के जरिए नजर रखा हो, या कोई कैसे नजर रख रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन किस तरीके से किसी ने ट्रैक किया और ट्रैक करके उसको सामान को चोरी की, या सामान को मतलब ताला खोला एंड ऑल दैट। खैर अभी तो सब कुछ ऊपर मैंने काफी चेंजेस करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये भी एक रीजन है कि आप लोगों की रिक्वेस्ट आई कि सिलाई के डिजाइन दिखाओ। अभी आज की डेट में देखिए बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट है कि अभी सिलाई से ही काम करना है, तो उससे रिलेटेड वो जानकारी चाहते हैं। तो इसलिए मेरा फोकस भी यही है कि मैं आपको जितने जल्द, जितनी ज्यादा मैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है जितना ज्यादा मैं बता सकती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। डिजाइन भी ऑफ कोर्स जैसे जो भी नया डिजाइन होगा कुछ होगा, या जैसे मेरा सेटअप वापस से थोड़ा सा नॉर्मल आ जाता है, तो मैं कोशिश करूंगी इन फ्यूचर आपको डिजाइन जरूर शेयर करूं। एंड थैंक यू सो मच चैनल्स के साथ जुड़े रहने के लिए। आप लोग कुछ लोग कहते हैं कि चैनल के साथ कैसे जुड़े, तो आप चैनल के साथ जुड़े हो, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप हमारी फैमिली का ही हिस्सा हो। जब आप किसी वीडियो को लाइक करते हो तो आप हमें हमारी वीडियोस को ही बार बार देख सकते हो, आपके इंटरेस्ट की जो वीडियोस है वो बार बार देख सकते हो स्टिचिंग मॉल से रिलेटेड। तो आप हमारी फैमिली का हिस्सा अपने आप से ही बन सकते हो। और अगर आप सोचते हो कि स्टिचिंग मॉल के साथ कैसे काम करें, तो मैं हमेशा से विश्वास करती हूँ किसी के साथ काम करना इज ओके, लेकिन आपके पास एक हुनर है। सिलाई अपने आप में एक कपड़ा बनाना हर किसी की बस की बात नहीं होती, और कपड़े के बिना इस दुनिया में किसी का गुजारा भी नहीं है। ठीक है, कोई भी घर है, कोई भी व्यक्ति है, उसका बिना कपड़ों के गुजारा नहीं चलेगा, चाहे पहनने में है, चाहे घर में है, या किसी भी तरीके से। तो ऐसे में आपके पास जो कला है, आपके पास जो हुनर है, उससे आप अपने आप काम जनरेट कर सकते हैं। जहां रहते हैं, जहां जैसे रहते हैं, आप काम कर सकते हैं। और यही विश्वास आप अपने ऊपर रखिए कि आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी क्रिएटर जो होता है, जो बनाने वाला है, चाहे वो ड्रेस ही बना रहे हो, आप डिजाइन बना रहे हो, अपने आप में एक बहुत ही यूनिक चीज है। तो विश्वास रखिए अपने ऊपर और काम में लगे रहिए, काम करते रहिए। और रास्ता ढूंढ रहे हैं, रास्ता नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मतलब जुड़े रहिए। तो अपने जैसे लोगों से जब जुड़ते हैं तो कोई ना कोई हमें आइडिया मिलता है, तरीका मिलता है, और हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, और वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो आपकी तरह अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, सिलाई सीखना चाहते हैं, सिलाई मशीन के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर सिलाई से पैसे कमाना चाहते हैं। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।